अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत सी नई अपडेट्स के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और बहुत सी नई खबरें आपके सामने रखेंगे जिसमें जो सबसे पहले तो ये है कि भारत से जो है वो बारहा एतराफ़ पे एतराफ़ आ रहे हैं। भारत के डिप्टी चीफ ने जो है वो बहुत अहम बातें की हैं, वो तमाम तर उसका पोस्टमार्टम हम आपके सामने रखेंगे। उसी के साथ रूस से अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तमामदर तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। कि इंडिया के आर्मी के डिप्टी चीफ ने बयान दिया है अहम, और उस बयान में ये बयान दिया है कि भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान की मदद को चाइना जो है बराह रास्त मौजूद था। और साथ ही साथ तुर्की ने भी जो है वो लॉजिस्टिक में मदद की और उसके साथ-साथ चाइना ने जो है पाकिस्तान की बराह रास्त मदद की, जो कि एक बहुत बड़ा बयान है। और चाइना की मदद से जो है वो पाकिस्तान सब कुछ पहले से ही जानता था जो इंडिया करने वाला था, यानी इंडिया कोई सरप्राइज़ पाकिस्तान को नहीं दे सका। तो ये बहुत बड़ी बात है और वाक़ई ऐसा है कि पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ सरप्राइज़ नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान ने इंडिया को जो है वो हैरान और परेशान करके रख दिया और सरप्राइज़ जो है इतने दिए इंडिया को कि इंडिया जो है वो पाँव पकड़ता डोनाल्ड ट्रंप के पास मोदी गया कि हमारी जान छुड़वाएँ पाकिस्तान से, पाकिस्तान के साथ लड़ने के काबिल हम नहीं हैं और ना ही हम इस जंग के काबिल हैं, बराए मेहरबानी हमारी जान छुड़वा दें और हम जो है आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। तो ये मामलात हैं और वाक़ई इस तरह से है कि पाकिस्तान ने तो बहुत से सरप्राइज़ दिए, इंडिया कोई सरप्राइज़ नहीं दे सका। अब इसमें चीन की मदद कितनी शामिल थी, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। चीन की मदद तो थी, लेकिन किस हद तक थी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये कहना कि चीन की मदद की वजह से हमें सरप्राइज़ मिले, तो ये मेरे ख़्याल से गलत होगा। पाकिस्तान के अपना भी जो है साइबर फ़ोर्स और पाकिस्तान ने जिस तरीके से तैयारी कर रखी है, तो ये बहुत ज़्यादा अहम है कि इस तैयारी की वजह से ही भारत को जो है वो सरप्राइज़ किया पाकिस्तान ने। जिस तरह से साइबर अटैक्स किए, जिस तरह से जो है वो उनके सिस्टम्स हैक किए, जिस तरह से उनके सिस्टम्स को जैम किया, तो ये बहुत अहम है इस तमाम जो है वार के अंदर। तो पाकिस्तान ने सरप्राइज़ तो किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत की नाकामियाँ जो है वो दुनिया के सामने वाज़ेह हो रही हैं। भारत की नाकामियाँ, भारत जो है अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद, भारत के पास रूसी असला, भारत के पास इज़राइल की खुली सपोर्ट, जो इज़राइल खुद को बड़ा टेक्नोलॉजी का बाप समझता है और टेक्नोलॉजी में खुद को बड़ा अहम समझता है, तो उस इज़राइल की सपोर्ट भी भारत को नहीं बचा सकी। तो ये भारत के लिए जो है मुँह काला हुआ भारत का, अभी तक मुँह काला हो रहा है। अगली बार आएँगे तो इससे ज़्यादा और इससे बढ़ के मुँह जो है वो काला होगा भारत का और मुँह काला भारत हमेशा अपना करवाता रहेगा। पाकिस्तान के पास चीन की मदद किस हद तक थी? चीन के PL-15 मिसाइल जो कि पहले तो सोचा जा रहा था कि शायद एक्सपोर्ट वर्जन है, लेकिन जब वो मिसाइल चलाए तो उनके जो है रेंज असली PL-15 मिसाइल जो चाइना अपने लिए बनाता है उन जितनी रेंज थी। और चाइना ने मदद तो बेशक पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान की अपनी तैयारी और पाकिस्तान की अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है भारत को सरप्राइज़ करने के लिए। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब और वो खबर ये है कि भारत में अ, वो खबर ये है कि अफ़गानिस्तान के लिए खुशखबरी है और रूस ने जो है वो अफ़गानिस्तान को बतौर अफ़गानिस्तान की ये तालिबान हुकूमत जो है उसको बतौर हुकूमत जो है तस्लीम कर ली है। अब इससे अफ़गानिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ये तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और तमाम तर जो है मामलात को आपके सामने मुकम्मल तफ़सीलात के साथ रखेंगे। अफ़गानिस्तान को बतौर हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क जो है वो रूस बन गया है। चूँकि अफ़गानिस्तान की अमेरिका के साथ नहीं बनती अफ़गान तालिबान की, तो रूस को एक ये भी बहुत अहम बात है कि रूस जो है वो इन्हें तस्लीम किया। तो रूस के ये तस्लीम करने के बाद अब जो है वो सफ़ारती ताल्लुकात होंगे, तजारती ताल्लुकात होंगे, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ सकेगा। तो ये बहुत अहमियत की हामिल है और ये ताल्लुकात जो हैं अफ़गानिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्योंकि रूस जो है अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपको पता है दुनिया में मेरे ख़्याल से इस वक़्त चाइना, रूस और जो USA है ये लीड कर रहे हैं। तो अगर रूस के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में कामयाब हो जाता है अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान को डिफेंस कोऑपरेशन में उसके अलावा ट्रेड के अंदर उसके अलावा इकोनॉमिक ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा ये जो है फ़ायदे मिलने वाले हैं। और ये अब बाकी दुनिया के लिए भी ये राह हमवार करने की जा रही है कि बाकी दुनिया के जो और ममालिक हैं जिनका जो है अलायंस है रूस के साथ, वो भी शायद जल्द ही अफ़गानिस्तान को तस्लीम कर लें इस एक्ट के बाद। तो ये बहुत अहम और बहुत अच्छी खबर है अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गान तालिबान के लिए और अफ़गान की इस हुकूमत के लिए
तो ये एक अच्छी खबर है उनके लिए। लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ जो अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल होती है, अब कोशिश तो की जा रही है ता अफ़गान हुकूमत की जानिब से कि इस अफ़गान सॉइल को इस्तेमाल होने से रोका जाए, लेकिन अभी तक नाकाम है। अब आगे इसमें क्या पेशरफ्त होती है, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा और जो अपडेट्स होंगी जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए यही अहम खबरें हैं, आपके सामने जितनी खबरें रख दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।